अब मनुष्य बने रहोगे तो लाभ क्या होगा? सुनो, कृष्ण के रूप में फिर बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर् मां ते संगोस्त्व कर्मणि यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोको यं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेयो मुक्त संगः समाचरो। इन दोनों श्लोकों के द्वारा भगवान समझाते। एक श्लोक और, क्या श्लोक? भगवान ये भी कहते हैं, संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान बलोकयन् समंकाय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान बलोकयन्। इन तीन श्लोकों में दिखाया गया है, अगर मनुष्य का तन मिला, अभी घोषणा हो रही थी मनुष्य तन की उपादेयता क्या है, मनुष्य तन की महत्ता क्या है। उपादेयता कब समझ में आएगी? जब मनुष्य के तन से कुछ किए जाएंगे। अगर किए से नहीं समझेंगे तो उपाय समझने के लिए नहीं है। तो मैं दिखाऊं, भगवान समझाते हैं क्या? मनुष्य का तन एक अधिकार है। अधिकार मिलने के बाद मनुष्य विशेष बन जाता है। समाज में एक मुखिया जी हैं और सब जनता जनार्दन है। समाज मुखिया जी हैं, मुखिया जी जो दस्तखत करेंगे किसी बात पर, उसका महत्व, हम लोग जो दस्तखत कर देंगे उसका महत्व एक ही होगा ना। बीडीओ साहब जो दस्तखत करेंगे उसका महत्व, और जो ब्लॉक भर के लोग दस्तखत, उनका महत्व क्या सब जानते हैं। अधिकार है, अधिकार है तो बीडीओ है, अधिकार है तो एसडीओ है, अधिकार है तो डीएम है, अधिकार है तो सीएम है, अधिकार पीएम है। अधिकार गया, डीएम जहां था वहां चला आया, अधिकार गया, सीएम जहां था वहां चला आया, तब कोई मान महत्व उसका नहीं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस जीव को मनुष्य का तन मिल जाता है वह समझे कि अब हमको एक विशेष अधिकार मिल गया है। अधिकार मिलता है कुछ विशेष करने के लिए, विशेष करने के लिए। तो मनुष्य का तन अधिकार है, इसीलिए अधिकार सबसे बड़ा भाग है। धन से बड़ा भाग अधिकार है, पुत्र से बड़ा भाग अधिकार है, और भी जो भाग भाग करते हैं ना, सभी भागों से बड़ा अधिकार है। यानी ऐसा समझिए, धनी मानी, अभी देवी देवता की बात है, बड़ी धनी मानी है, बड़े बड़े पुण्य करके गए हैं, अच्छा भोग है, यहाँ कितनो धन आपको है ना, तो कुछ करिएगा तभी उससे कुछ लाभ होगा, सुख मिलेगा। स्वर्ग में करने धरने की बात नहीं है, आपका धन वहां पुण्य के रूप में जमा है पदाधिकारी देवता के पास। आपको जिस भोग की इच्छा होती है वह भोग की इच्छा पदाधिकारी देवता से आप प्रकट करते हैं, पदाधिकारी देवता आपको सब कुछ दे दे। कब तक देता रहेगा? जब तक पुण्य है तब तक। जिस प्रकार मोबाइल देखिए ना, आप रिचार्ज कराते हैं, बैलेंस भराते हैं, 100 रुपया बैलेंस भराया, हो सकता हो कि एक कॉल में 1 मिनट में 1 टका कटता हो, 5 कॉल बात कीजिए, 5 मिनट बात कीजिए, भरे थे कितना? 100। उधर से दिखाएगा बचा कितना? 95 आपका बचा, तुरंत दिखा देगा 5 खर्च हो गया। 25 मिनट बात किए, फिर कट के दिखा देगा। होते होते जब तक आपका पैसा है, आप जहां फोन करें, चाहे विदेश करें स्वदेश करें, आपकी कॉल पूरी होगी। अब पैसा खत्म हो गया, कितनों गोज गाज करते रहिएगा ना। उसी तरह जब तक आपका पुण्य वहां जमा रहता है स्वर्ग में, तब तक जो चाहिएगा मिलेगा। जहां पुण्य बैलेंस खत्म हुआ, कितनों ही कुछ तो तुरंत गर्दनिया देके निकाल देगा। तो मेरा मत, धनी मानी कैसा होता है और एक मुख्यमंत्री कैसा होता है, इसी से समझ में आ जाएगा कि मनुष्य गरीब से गरीब क्यों नहीं है, वह कैसा है। देवी देवता अमीर से अमीर क्यों नहीं है, वह कैसा है। एक उदाहरण में बनाऊं, यदि रतन टाटा दिल्ली से
मधेपुरा के डीएम को फोन करे, क्या फोन करे, 25 तारीख को आपको सब काम मधेपुरा का बंद करके बंबई आना है, 25 को नहीं आओगे, डिस्चार्ज को सस्पेंड को सब कर दिया जाएगा। तो डीएम डरेगा ना? कहा अरे टाटा और बिरला ही अरब खरब का मालिक है, डीएम को क्या है। देखिए बसंत जी कहता नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। अगर नीतीश कुमार फोन कर दे गांधी मैदान में अमुक तारीख को बैठक है, सब काम बंद करके आइए, नहीं आइएगा तो तब डरेगा। तो नीतीश कुमार के धन का आंकड़ा लीजिए, टाटा का अरब खरब टाटा को, इसको जितना भी हो तो फिर भी महत्व किनका होगा ज्यादा? गरीब है नीतीश कुमार लेकिन है सीएम, यानी वह बिहार भर के लिए जो करना चाहेगा सो कर देगा। नरेंद्र मोदी भारत भर के लिए जो करना चाहेगा सो कर देगा, लेकिन बड़े बड़े धनी मानी कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह मनुष्य जो चाहेगा सो कर देगा, लेकिन बड़े बड़े देवी देवता ना कुछ कर पाए हैं ना कुछ कर पाएंगे। यानी देवी देवता का जीवन मिलने का मतलब है अधिकार से हीन होना, और मनुष्य का जीवन मिलने का मतलब है अधिकार से युक्त हो जाना। इसीलिए कहता बड़ा भागी, अब तुम सब कुछ करने के लायक हो, सब कुछ करने के लायक हो। मेरा मतलब है किसी भी पदाधिकारी को कुछ करने के लिए काम दिया जाता है, तो मनुष्य को जो जीव को जो मनुष्य बनाया, इसको भी कुछ करने के लिए कहा गया है। क्या करने के लिए? श्री राम आगे बोलते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जा नहीं को विद नर, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करहित सहहि महाभव भीरा, करहि मोह बस नर यज्ञ नाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना, काल रूप तिनकह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ करम फल दाता, अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोही संसित दुख जाने, जा त्याग ही करम शुभाशुभ दायक, भजहि मोही सुर नर मुनि नायक। ये सब जब करेंगे तब मनुष्य का अधिकार बचा रहेगा, तब यह प्रधानमंत्री बना रहेगा। ये सब नहीं करेंगे अधिकार छिन जाएगा और प्रधानमंत्री पर चला जाएगा। यही बात भगवान कृष्ण कह रहे थे ना। क्या और आगे है, किंग कर्म किम कर्मेति कवयो प्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, कर्मणो ह्यपि बोधव्यं, बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यं, गहना कर्मणो गतिः, कर्मण्य कर्मजः पश्येद कर्मणि च कर्मजः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत, सर्वे यस्य सर्वे संकल्पा संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्धानां भाथा। मेरा कहने का भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कब विशेष अधिकार आपका कायम रहेगा? जो बात भगवान राम कह रहे हैं वही बात भगवान कृष्ण, भगवान राम कृष्ण नहीं, ईसा मसीह की बाइबल पढ़िए यही बात मिलेगी, हजरत मोहम्मद की कुरान पढ़िए यही बात मिलेगी। जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, एक ही बात है। जो बात आपके वेद पुराण में है, जो बात आपके गीता रामायण में है, वही बात हदीस और कुरान में है, वही बात आपको बाइबल में है। भाषा अलग अलग है, भाषा अलग अलग है। बाइबल की भाषा अंग्रेजी है, कुरान की भाषा अरबी है, आपके धर्म ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। अब जो संस्कृत को जानेंगे समझेंगे तो बात बुझेंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि मनुष्य का तन मिला किस काम के लिए, और मांगा था, इच्छा रहती है। अभी सुन रहे थे बाबा से, यह जीव मनुष्य के जीवन में आज है, पहले नहीं था। कहाँ था? 84 लाख प्रकार के किसी जीवन में।
या नरक के किसी जीवन में, या स्वर्ग के किसी जीवन में, स्वर्ग वाले भी रात दिन परमात्मा से अर्जी विनती करते रहते हैं, कौल करार करते रहते हैं, हे प्रभु कब दया करोगे, हे प्रभु कब दया करोगे। प्रभु कहता है किस लिए? मनुष्य के तन के लिए, मनुष्य के तन के लिए। भगवान कहते सब कुछ तो यहाँ जितना बढ़िया है उतना बढ़िया तो मनुष्य के जीवन में नहीं है। तुम जब तक देवता बने रहोगे कोई रोग नहीं होगा, जब तुम देवता रहोगे इच्छा करोगे भोग हो जाएगा। मनुष्य बनोगे कभी यह रोग कभी वह रोग, कभी यह व्याध कभी वह व्याध, कभी यह परेशानी के वो परेशानी। यह क्यों चाहते हो? का उस परेशानी में अभी बिगड़ा हुआ काम बनेगा, बिगड़ा हुआ काम। जब नरक के जीवन में हम थे क्या हाल था, 84 के जीवन में क्या हाल था। सब अपने अपने भाव में बोल, नरक वाले अपने भाव में बोलते हैं, 84 वाले भाव में बोलते हैं प्रभु दया करो मनुष्य का जीवन दो। तो प्रभु कहते हैं आज तुम नरक में हो कल कहाँ थे? आज तुम 84 लाख के जीवन कल कहाँ थे? आज तुम स्वर्ग में देवता के जीवन कल कहाँ थे? अरे कल वहीं थे जहाँ जाना चाहते हो। तुम पहले मनुष्य के जीवन में थे, मनुष्य के जीवन में तुमने गलती की तो नरक में आ गया, मनुष्य के जीवन में तुमने गलती की तो 84 के जीवन में आ गया, मनुष्य के जीवन में गलती तुमने की तो स्वर्ग में आ गया। तो वो क्या कहते हैं, हजूर गलती किए परिणाम देख रहे हैं, क्या गलती का सुधार होना संभव नहीं है? गलती का सुधार होना संभव नहीं है? का है संभव, सब संभव है। एक बार फिर हमको मनुष्य का जीवन दे दो, मनुष्य के जीवन में जो हमने गलती की थी जिसका दुष्परिणाम भोग रहे वो गलती हम नहीं करेंगे। दया करो प्रभु, दया करो प्रभु। प्रभु परम दयालु है। भगवान सोचते अरे और बार भी तो तुम यही बोले थे और मनुष्य का जीवन लिए थे, मनुष्य के जीवन का जो काम है वह नहीं किए तो फिर जहाँ के तहाँ चले गए। और बात ना गलती की अबरी नहीं करेंगे, अबरी नहीं करेंगे। जब भगवान दया करके जहाँ कहीं भी रहता है जीव वहां से उठाकर मनुष्य के जीवन में दे देते हैं, तब क्या कहते हैं कहाँ कहाँ। ये जब भूल जाता है ना वही परमात्मा कभी संत बन के, कभी भगवंत बन के, कभी प्रोफेट बन के, कभी पैगंबर बन के आते हैं। ऐ जी जब तुम 84 में थे तो क्या बोले थे? ऐ जीव जब तुम नरक में थे तो क्या बोले थे? ऐ जीव जब तुम स्वर्ग में थे क्या बोले थे? और अभी क्या कर रहे हो? ये क्या कहेगा? जाइए जाइए जाइए। संत को कहेगा जाइए जाइए जाइए, भगवान को कहेगा जाइए जाइए। आपको कोनो बाल बच्चा है जो चिंता होगी? ना आपको बाल बच्चा है ना माए बाप है, माई बाप थे तो छोड़ दिए, शादी नहीं किए, बाल बच्चे नहीं हुए। हम लोगों को माए बाप का कर्तव्य है, हम लोगों को पत्नी पुत्र का कर्तव्य है, उसमें हम लोग हैं, हम लोगों को फुर्सत नहीं है। अभी तब साधुओं संग था फुर्सत मिलेगी तो ऐसी फुर्सत मिलेगी ना, फिर व्यस्तता आएगी ही नहीं। इसके लिए कैसे, उसके लिए कैसे। तो भाव था बहुत अर्जी विनती कौल करार किए थे, मनुष्य का जीवन दीजिए, जो कहिएगा वही हम करेंगे। मनुष्य का जीवन मिलने के बाद ये जो करना चाहिए नहीं करते हैं तो फिर आकर समझाते हैं राम बनकर, आकर समझाते हैं कृष्ण बनकर, आकर समझाते हैं मोहम्मद बनकर, आकर समझाते हैं क्राइस्ट बनकर। लेकिन क्या कहा जितना थर है ना, काम बनाते समय अर्जी विनती कर लेगा, काम बनेगा तो फिर जय जय सिया, जय जय सिया। इसीलिए कहा सो परत दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो चलिए क्या इसका अधिकार है? प्रधानमंत्री का अधिकार है, ये करो करो। आप देखते होंगे कभी कभी साधारण नेता जो मुखिया जी हैं, उनको जो कुछ भी काम करने के लिए सरकार को से मिलता है, जितनी योजना मिलती है, जितनी रकम, अगर 10 करोड़ मिला समाज की भलाई के लिए, 10 करोड़ अगर समाज की भलाई के लिए खर्च कर देता है, समाज गदगद हो जाता है,
गदगद हो जाता है। फिर इलेक्शन आ गया, कौन चीज वाला? एमएलए वाला। वो मुखिया जी जाकर समाज में बोलते हैं, मुखिया जी आप लोग हमको मुखिया बनाए, 10 करोड़ की योजना आई, यह सब काम हुआ, एमएलए बना दीजिएगा ना तो 50 करोड़ की योजना आएगी, तब 50 करोड़ का काम होगा। क्या बोलेगा समाज? हाँ हाँ मुखिया जी आप ही को हम लोग बनाएंगे। मुखिया बने तो यह और मुखिया बने थे, सब समेट लिए, या बने तो बाप रे बाप, जब बनिएगा ये एमएलए और क्या हो जाएगा। 50 करोड़ की योजना आई, तो सेवा में लगा दिया और गदगद। आ गया इलेक्शन एमपी का, नहीं चाहेगा एमएलए हम एमपी बने। एमपी में आएगा 2 अरब की योजना, 50 करोड़ लगा दिया, 2 अरब की योजना, उससे आएंगे 2 अरब आएगा तो इतना करेंगे। हाँ एमएलए साहब जरूर 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 जरूर। अब एमपी बन गया, वो लगा दिया, उसी का क्रेडिट प्रधानमंत्री बनाएगा, उसी का करीब मुख्यमंत्री बनाएगा, सब मुख्यमंत्री बनेगा। जिसको देखा जाता है यह दमदार है, इससे कुछ होगा राज्य में, इससे कुछ होगा देश में, उसको बना दिया जाता है। अधिकार का सदुपयोग ही हुआ, देखिए नीचे से ऊपर चला गया। जब वही अधिकार का दुरुपयोग कर देता है ऊपर से नीचे। कौन एमपी आज घर में सर रहा है? कौन एमएलए सर रहा है? कौन सीएम सर रहा है? कौन पीएम जिसने अधिकार का दुरुपयोग किया?